अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 हमने कर लिया था। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट है tan 45 प्लस a इंटू tan 45 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू द 1। ये प्रूव्ड ऐड या शोड ऐड ही कहता है इसमें। प्रूफ ये एक्सरसाइज लेंथी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द tan 45 प्लस a इंटू tan 45 माइनस a। tan का फार्मूला ये प्लस और माइनस मैं एक ही फार्मूले में दोनों ड्राइव कर देता हूं। ठीक हो गया। नाउ डेट tan अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है। अगर ऊपर वाला प्लस है तो इसका मतलब प्लस वाला ड्राइव हो रहा है। tan अल्फा प्लस माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस 1 माइनस प्लस, यहां ऊपर नीचे हो जाएगा साइन माइनस प्लस, क्योंकि प्लस वाला होता है तब यहां माइनस होता है, जब माइनस वाला होता है तब यहां प्लस वाला होता है। tan अल्फा tan बीटा। ठीक है ना। अब इस तरह से आपको दोनों फार्मूले नहीं लिखने पड़ेंगे, एक ही लिख लेंगे तो इसमें दोनों की कैटेगरी हो जाएगी। अब जब प्लस वाला tan 45 डिग्री प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan a इंटू tan 45 डिग्री माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan a। ठीक हो गया। जब प्लस वाला था यहां माइनस होगा, जब यहां माइनस वाला होगा यहां प्लस वाला होगा। ठीक हो गया। अब tan 45 डिग्री किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a, ये 1 डिग्री 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a। देखिए यहां डिवाइड में, यहां ऊपर मल्टीप्लाई में, जहां ऊपर मल्टीप्लाई में यहां डिवाइड में, इसकी जगह आएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1। प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। नेक्स्ट है प्लस tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू द 0 जी। अब यहां भी tan माइनस और tan प्लस दोनों फार्मूले हम यूज हो रहे हैं एक ही एक ही क्वेश्चंस के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड tan पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा। tan अल्फा प्लस माइनस tan बीटा, सॉरी प्लस माइनस बीटा। tan अल्फा
प्लस माइनस टेन बीटा ओवर 1 माइनस प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा टेन पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा प्लस टेन 3 पाई बाय 4 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइन, यहां आना है, यहां आना है माइनस, तो यहां आना है प्लस, ठीक है। 1 प्लस माइनस टेन 3 पाई बाय 4 टेन थीटा। अब रेडियन में अगर आपका कैलकुलेटर होगा तो 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। निकाल 3 पाई बाय, पहले कैलकुलेटर को आपने रेडियन में करना है, तो पाई बाय 4 की भी निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1। अगर मैं देखूं 3, नहीं आप डायरेक्टली 3 पाई बाय 4 पे लिख सकते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर दिखाएं, आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए, कंडीशन ये है। पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लें। सेल में भी इसके खत्म हो चुका हूं, हाँ वो देखो। इसमें यह है कि आपने जब पहले कैलकुलेटर को यहाँ आर में कर लिया, आपका आर में है, ये चेक कर लेना आर में, तो आर में आएगा, ठीक है ना, वो शिफ्ट से चला जाएगा फंक्शन। अब आपने कहना है 10, अब 3 पाई बाय 4, 3 यहाँ पे 5 शिफ्ट पाई ओवर 4, एरो से आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी, इक्वल प्रेस कर देना, -1, -1 आ गया, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस, ये 1 था, टेन थीटा आ जाएगा, प्लस -1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस इंटू -1 टेन थीटा, ठीक हो गया। 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा, इसमें से ऊपर में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। अब ये माइनस, ये प्लस, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ऊपर माइनस कॉमन लिया ना, ये साइन चेंज हो जाएगा इसका। 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा -1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। अभी देखिए ये दिखने में और ये दिखने में दोनों एक जैसे हैं, जैसे जैसे हमारे पास होता है वी नो दैट a माइनस ए किसके बराबर है, 0 के। इसको a कर लें, इसको a कर लें, a माइनस ए क्या आ जाएगा, 0, 0, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक हो गया ना। वी नाउ दैट a माइनस, ये a है पूरी की पूरी एक जैसी दिख रही है और ये भी एक जैसी दिख रही है, दोनों a माइनस ए हो रही है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आगे इसको और भी मेथड होते हैं इसका एलसीएम लेंगे, आंसर इसका ये आना, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ये कंडीशन बताकर इसको आंसर कर लिया 0। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस कोस थीटा प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू द कॉस थीटा। प्रूफ
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस कोस थीटा प्लस पाई बाय 3। अब दो फार्मूले अलग अलग फंक्शन के, तो यहां हमें दोनों लिखने पड़ेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास कोस का फार्मूला, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द कोस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। ठीक हो गया। साइन अल्फा यहाँ थीटा और बीटा हमारे पास पाई बाय 6 है। साइन अल्फा थीटा कॉस पाई बाय 6 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाय 6 प्लस कोस अल्फा, ये वाली वैल्यू, अब यहाँ थीटा और पाई बाय 3 है। कॉस थीटा कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाय 3। अब पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोस 30 डिग्री किसके बराबर होता है? अंडर रूट 3/2 के, अंडर रूट 3/2 के इक्वल होता है। प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/2 के, ठीक है। प्लस कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/2 के, माइनस साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है? अंडर रूट 3/2 के। अभी देखेंगे ये प्लस का साइन इंटू अंडर रूट 3, ये माइनस का साइन इंटू अंडर रूट 3, ये पूरी की पूरी वैल्यू इस पूरी की पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल होगी। ये प्लस किया और वो, अब इसमें देखें ये दो वैल्यू रहेगी, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय 2, एलसीएम लेंगे इसका, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में सिंपली पावर ऐड, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। अब न्यूमरेटर में cos थीटा प्लस cos थीटा कितने हो गए? 2 cos थीटा डिवाइडिंग बाय 2, 2 से कैंसिल हुआ, cos थीटा आंसर आ गया, ये मेरे पास प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 4 पार्ट। हाँ, इन सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबसे ज्यादा ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। ठीक है ना, मोस्टली ये सवाल आएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन थीटा, क्योंकि ये प्रीवियस बुक में भी सवाल इंपॉर्टेंट था और इसमें भी उसने दोबारा ऐड कर दिया, तो प्रीवियस बुक में भी इंपॉर्टेंट था तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू द tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2। देखो नहीं, हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है आपने, साइन थीटा माइनस कोस थीटा tan थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा बाय 2। सबसे पहले बड़ा फंक्शन, लार्जर फंक्शन क्या है इसमें? tan, जिसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शन मौजूद होते हैं। बाकी सिंगल फंक्शन, साइन भी सिंगल फंक्शन है, cos भी सिंगल फंक्शन है। tan ऐसा फंक्शन होता है जिसमें दो फंक्शन मौजूद होते हैं। सबसे पहले जो डबल फंक्शन होता है जिसमें मोर देन वन फंक्शन होते हैं या फॉर्मुलेशन होती है, उसको
हमने कन्वर्ट करना होता है उसके सिंगल फंक्शन में। अब इसको सिंगल फंक्शन में ले जाते हैं हम, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2। ये बड़ी डिवीजन की वैल्यू कोशिश करनी है ये बड़ा बटा जो सा इक्वल के सामने रहे। इससे पता चल जाता है कि क्वेश्चंस की कौन सी वैल्यू जो सी मेन डिवीजन कौन सी है। ये मेन डिवीजन है जिसके ऊपर वाली न्यूमरेटर ये हो जाती है डिनोमिनेटर। इक्वालिटी इस चीज को शो करती है कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। ठीक हो गया ना, इसलिए कोशिश करें इक्वालिटी के सामने ये रखें। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा इनटू साइन थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2। यहां पे cos पहले ही है ना, ये tan का फार्मूला लगाना है। tan होता है साइन ओवर cos के बराबर। इधर नहीं देखना हमने, ये tan है इधर भी tan है, दोनों के पास tan है तो tan का फार्मूला आता है साइन बाय cos। ठीक हो गया। इसमें ये हाफ एंगल आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। अगर हाफ एंगल ना हो तो सिंपली बहुत जल्दी से आपको समझ आ जाएगी कैसे हो रहा है। अब यहाँ इसका एलसीएम लेता हूं, ये टर्म ऊपर ये वाली और इसकी डिनोमिनेटर अकेली है, तो जैसे कि 1 माइनस 1/2 होता है, इसकी डिनोमिनेटर ये इधर जाकर मल्टीप्लाई आती है ना, तो डिनोमिनेटर ने मल्टीप्लाई आ जाना ऐसे 2 माइनस 1/2 ऐसे ही होता है ना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ही रहती है। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन है, यहाँ वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू। अब ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा बाय 2 पूरी वैल्यू का एलसीएम cos थीटा बाय 2। अब देखिए मेरी एडजस्ट नहीं हो रही। अब ये देखिए यहाँ एक डिवीजन एक और आ गई बड़ी वाली। अब मैंने पहले ये डिवीजन का साइन लगाना थोड़ा सा बड़ा, ताकि ये न्यूमरेटर रहे और डिनोमिनेटर नीचे रहे। ये इक्वालिटी का साइन आ गया। ये मेरे पास मेन डिवीजन ये है, ये पूरी की पूरी न्यूमरेटर है और इसके नीचे डिनोमिनेटर है। अब इसका एलसीएम लेना मैंने, cos थीटा इसके साथ इनटू cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा इनटू साइन थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2। और ये भी फर्क रखना है, ये वाला डिवीजन इस डिवीजन के बराबर ना हो। ये मेन डिवीजन है, ये इसका फर्दर डिवीजन हो रहा है। ठीक है। अब ये फर्दर डिवीजन इस ये यहां भी cos थीटा डिवीजन में, यहां भी cos थीटा डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। अब ये न्यूमरेटर बन गई और ये डिनोमिनेटर बन गई। ठीक हो गया। अब न्यूमरेटर ऊपर रहने देंगे, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगी। न्यूमरेटर साइन थीटा इनटू cos थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा इनटू साइन थीटा बाय 2। ठीक हो गया। ओवर cos थीटा इनटू cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा इनटू साइन थीटा बाय 2। अब देखें साइन अल्फा cos बीटा, cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, फार्मूले बन गए दोनों। तो दोनों फार्मूले को यहां आपने हाईलाइट कर देना है। साइन अल्फा माइनस हुई माइनस बीटा इज इक्वल टू द साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। वी नो दैट। नेक्स्ट हमारे पास आया था cos अल्फा माइनस बीटा, प्लस का हो तो माइनस का फार्मूला बनता है हमारे पास, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। अब इसकी राइट साइड बनी हुई है, लेफ्ट साइड हमने बनानी है। इससे देखिए ना, राइट साइड दिख रही है ना आपको, इसकी ये वाली फॉर्म बना दें। हाँ, ओपन फॉर्म बनी हुई है, क्लोज फॉर्म आपने बना लेनी है इससे। ठीक हो गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा माइनस
थीटा बाय 2। साइन ओवर कोस किसके बराबर होता है? tan के। ऊपर देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है ना। अगर सेम हो ना तो उसे अल्फा ही क्या लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू द sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, अभी इसके अगले स्टेप में भी कर सकते थे, मैंने पहले कर दिया, नहीं तो हमें ऊपर अलग से एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे अलग से एलसीएम लेगा, हम इसके बाद एलसीएम ले लेंगे। tan थीटा माइनस थीटा बाय 2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम क्या आएगा, tan 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2। दो में से एक निकालें, एक होता है tan थीटा बाय 2। क्या हो गया, प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है ना, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, आसान है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ ये है कि हाफ एंगल आया तब वो कंफ्यूजन कर रहा है, बस ये वजह, और कुछ नहीं। जब आप एक मरतबा उसको ओपन करके सिंप्लीफाई करके उसका एलसीएम लेके एक इस जगह पे पहुंच जाते, अगर आपने यहां से पहचान लिया तो आपके लिए सारा आगे सॉल्व करना है, यहां तक तो इजीली पहुंच जाता है। अच्छा, यहां से आपने आगे पहचानना है फॉर्मुलेशन किस चीज की बन रही है, साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इस वजह से ये सवाल देता है। अब यहाँ ये क्यों सवाल देता है, आगे आप जब जाएंगे यहाँ वहां आपके पास हाफ एंगल वाले बहुत से सवाल और भी आएंगे अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, फिर वहां ये उन क्वेश्चंस के साथ मिक्स हो रहा होता है, तो वहां हाफ एंगल का और फार्मूला आता है और यहाँ और फार्मूला आता है, इस वजह से वो सवाल इस तरह का जो आइडेंटिकली बच्चों को कोलैप्स कर रहा हो उस तरह से ये सवाल दे देते हैं। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, 1 माइनस tan थीटा tan फाई ओवर 1 प्लस tan थीटा tan फाई इज इक्वल टू द cos थीटा प्लस फाई ओवर cos थीटा माइनस फाई, cos थीटा माइनस फाई। ठीक हो गया। अब मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फंक्शन हो जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन मौजूद हो, आपने सबसे पहले उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर देना। मल्टीपल फंक्शन है उसमें सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर देना आपने। 1 माइनस tan थीटा tan फाई ओवर 1 प्लस tan थीटा tan फाई। अब हमने tan की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया। 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos फाई, cos थीटा साइन फाई ओवर cos फाई। नेक्स्ट, ये कोशिश आपने ऐसी करनी इक्वल के सामने दे। इससे मैं आपको बता रहा हूँ आपकी पहचाने जाएगा, आपका लाइन भी पहचानी जाएगी और आपका फंक्शन पहचाना जाएगा कि मेन डिवीजन क्या है। 1 प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा इनटू साइन फाई ओवर cos फाई। अब आपने इसका भी एलसीएम ले लेना। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रही है ना, और ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर। अब सिंपल आपने एलसीएम लेना है। अब यहां आपने ये नहीं कह देना साइन थीटा इनटू साइन फाई साइन स्क्वायर, ये अलग है, ये अल्फा है ये बीटा है। कभी भी अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर होल का स्क्वायर नहीं होता, वो एक अलग एंगल है और वो एक अलग एंगल है। ठीक है ना, ये मे भी 30 डिग्री और ये 45 डिग्री हो, इसकी वैल्यू और हो, इसकी वैल्यू और हो। ठीक है ना, इसलिए अलग अलग उन्होंने एंगल लेने का मकसद यही बताया है। एक ट्रिग्नोमेट्री के 3 एंगल मौजूद होते हैं एट द सेम टाइम, तो उसमें से उसने 2 ले लिए, एक 90 डिग्री हो एक 45 डिग्री हो, ऐसे हो सकता है एक 60 डिग्री हो एक 35 डिग्री हो। तो उसमें आपने इसको मल्टीप्लाई करके होल का स्क्वायर नहीं बना देना, ये अलग वैल्यू रखता है और ये अलग वैल्यू रखता है। ठीक हो गया, पहली कंफ्लिक्ट ये नहीं करनी आपने। अब इसमें ये दोनों हमारे पास cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई
ओवर ये दोनों वैल्यू एज इट इज cos थीटा cos फाई ओवर, ठीक है, इससे ये बड़ी होनी चाहिए एक ये कंडीशन, और ये इक्वालिटी के सामने आनी चाहिए, ये दोनों इसके बराबर ना आ जाए, ताकि चेकर को कंफ्यूज ना करे, आसानी से चेक कर ले उसको, जितनी आसानी करेंगे आप उतनी इजीली चेक करके आपको मार्क्स ज्यादा जल्दी दे देगा। ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा इंटू cos फाई प्लस sin थीटा इंटू sin फाई ओवर cos थीटा cos फाई। अब ये भी डिवीजन में ये कैंसिल हुआ इसके साथ, और ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली नीचे, cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। इसके बाद आएगा हमारे पास cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। अब यहां हमारे पास एक ही cos का फार्मूला यूज हो रहा है, मैं सिंगल वैल्यू में दोनों यूज कर लूं, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। वी नाउ दैट cos अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू द cos अल्फा cos बीटा माइनस प्लस शफल हो जाता है, इसका प्लस हो तो माइनस होता है, माइनस से प्लस, ये शफल रखना है आपने, साइन अल्फा साइन बीटा। उसने यही चीजें देखनी है, आपके एक जगह दो फार्मूले लिखने का मकसद उसने यही देखना आपका यहाँ से फार्मूला चेक होगा, हाँ ऐसे ही लिख सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। उसने आप यही चीज चेक करनी कि जब भी इसने प्लस रखा उस वक्त इधर क्या रखा, ऊपर माइनस रखा, इसलिए मैं भी इस वजह से लिख के आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसे रखना है, ठीक है ना। यहाँ आपने इसमें अब गलती करके प्लस माइनस नहीं कर देना, इसका मतलब प्लस हो तो प्लस आ जाएगा, पर माइनस हो तो माइनस, ऊपर आपने इसको इंटरचेंज कर देना है इधर, तभी आपका फार्मूला कंसीडर होगा, नहीं तो फार्मूले के भी मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने सेम कर दिया। लिखा हुआ भी अब आपको पता भी और लिखा हुआ भी यहाँ। अब ये आ जाएगा cos थीटा माइनस है तो प्लस फाइव ओवर cos थीटा माइनस फाइव हो जाता है, प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट हम कल कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।